कुलदीप सेंगर केस में नया मोड़ आया है। राहुल गांधी की एंट्री ने ऐसी खलबली मचाई है कि फैसला देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के भी अब होश उड़ चुके हैं। वहीं मोदी शाह की सरकार भी बैकफुट पर आ गई है। क्या हुआ है पूरी रिपोर्ट आप ध्यान से समझिएगा। दरअसल कुलदीप सेंगर की हैवानियत की शिकार हुई वह पीड़िता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लगातार गुहार लगाती रही कि हमसे मिलिए, हमारी इस व्यथा को समझिए कि कैसे इस कोर्ट ने बड़े ही आसानी से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी है, जो आप ही के पार्टी में विधायक रहे थे। लेकिन मोदी और शाह इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी ने तुरंत फोन किया कुलदीप सेंगर की शिकार हुई इस पीड़िता को और मिलने के लिए भी समय दिया। मुलाकात भी हुई, लेकिन ठीक उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसने यह साबित कर दिया है कि राहुल गांधी की एक कोशिश ने इस पीड़िता के लिए उम्मीदों के दरवाजे खोल दिए हैं और मोदी शाह को भी एक्शन में आने पर मजबूर कर दिया है। लिहाजा जो रिपोर्ट सामने आई है वो थोड़ी उम्मीद लेकर ही आई है। अब सीबीआई ने कुलदीप सेंगर केस में एंट्री ले ली है। दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के दिए फैसले के खिलाफ सीबीआई ने इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने की जानकारी दी है। मोदी सरकार ने अपनी संस्था सीबीआई के जरिए जो कदम उठाया है, इसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की बनने वाली है। वहां सीजेआई सूर्यकांत कैसे इस केस को हैंडल करते हैं, किस बेंच के पास भेजते हैं और कितना त्वरित इस मामले में फैसला आता है और फैसला उस विक्टिम के पक्ष में आता भी है या नहीं, इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। लेकिन यह सब कुछ संभव कैसे हुआ, इसे समझना जरूरी है। इसके लिए आप अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। कांग्रेस ने लिखा है उन्नाव रेप पीड़िता का स्टेटमेंट। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने की गुहार लगाई, लेकिन मुझसे कोई नहीं मिला। वहीं राहुल भैया का सामने से फोन आया और उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया। मैंने सोनिया गांधी जी और राहुल भैया से मुलाकात की। उन्होंने मुझे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। राहुल भैया ने मुझे कहा कि इस लड़ाई में वे मेरे साथ हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की और उस सहमी हुई पीड़िता का बयान भी अब हर कोई सुन रहा है। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि यह जब हुआ उसके बाद राहुल गांधी का भी एक मैसेज आया और उन्होंने जो लिखा है वो भी मोदी शाह को बैकफुट पर लाने का काम किया। फिर सीबीआई एक्शन मोड में आई है। राहुल गांधी ने लिखा, क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। और यह सब इसलिए राहुल गांधी को करना पड़ा है क्योंकि वो इस समाज में हो रही घटनाओं को देख रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उन आम लोगों से मिल रहे हैं जिनका दर्द कोई समझता नहीं है। अब इसका असर क्या हुआ है यह समझना पड़ेगा, क्योंकि जब कुलदीप सेंगर केस में ऐसा अजीबोगरीब फैसला आया जिसने जुडिशरी को भी हिलाकर रख दिया, पूरे देश को हिला दिया, तो उसके बाद वो पीड़िता प्रदर्शन करने पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीट कर वहां से हटा दिया। इसके विजुअल भी आपने देखे। अब जब इतने सारे घटनाक्रम होने लगे तो मोदी सरकार की नींद टूटी। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है। अरविंद गुनासेकर वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद ने लिखा कि बुधवार की शाम उन्नाव रेप पीड़िता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हमें मदद चाहिए, हमें गुड लीगल टीम चाहिए जो हमें सुप्रीम कोर्ट में इस दरिंदे के खिलाफ लड़ने में मदद कर सके, असिस्टेंस दे सके। राहुल गांधी ने न्याय का भरोसा दिलाया और कहा कि अच्छा से अच्छा वकील आपके लिए खड़ा होगा। कुछ ही घंटे के बाद सीबीआई ने कहा कि हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, जिसमें कुलदीप सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सस्पेंड करते हुए जमानत दे दी गई है। हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन तभी लगा कि सीबीआई ने सिर्फ भरोसा दिया है, लेकिन कुलदीप सेंगर मामले में सीबीआई ने एक और मैसेज जारी किया जिसे अरविंद गुनासेकर जी ने साझा किया है।
इसमें कहा गया कि सीबीआई टू इमीडिएटली फाइल एन अपील इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ग्रांटिंग बेल टू कुलदीप सेंगर बाय सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस इन उन्नाव रेप केस। अब देखिए यह कितनी बड़ी खबर बन गई है। एक अच्छी कोशिशें इंसाफ दिलाती हैं, लेकिन जुडिशरी में बैठे ऐसे जजों को भी सोचना चाहिए। इतने सेंसिटिव केस में भी आपने कैसे यह सोच लिया कि उस दरिंदे को हम जमानत दे देंगे। इस मामले में पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही योगिता भयाना ने लिखा है, अगर न्याय सच में होना है तो पीड़िता को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, न सड़कों पर, न अदालतों में, न इतिहास में। यह लड़ाई एक केस की नहीं, सिस्टम की आत्मा की है। इस मामले में रवीश कुमार ने भी लिखा है, अदालत की अंतरात्मा पुकार चाहती है। सेंगर जैसे लोग आज भी कितने मजबूत हैं। अपील पेंडिंग रहने के नाम पर एक तरह से मुक्ति ही मिली है। क्या यह सेंगर का प्रभाव है? सीबीआई अपील करेगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? इसका न्यायिक आधार क्या था? आपने शानदार पहल की है, हिम्मत को सलाम है। वाकई में योगिता भयाना के हिम्मत को सलाम करना ही चाहिए और लोगों को इनका साथ देना चाहिए ताकि इंसाफ मिल सके, सुप्रीम कोर्ट की आत्मा जग सके। बस हम सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इनके साथ खड़े हैं और इनको पूरी सपोर्ट की जरूरत है। मीडिया खड़ा है, पर हमें लोगों की भी जरूरत है। आपको इस बिटिया का साथ देना होगा एज सोसाइटी। अगर इस बिटिया के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारे देश की कोई भी बेटी सुरक्षित होगी। फाइनली अब राहुल गांधी की कोशिशें रंग लाई है और सीबीआई ने एंट्री ली है। आप जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा न सिर्फ सस्पेंड की है, बल्कि बेल देते हुए यहां तक कह दिया कि वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए उसकी सजा भी न्यूनतम 7 से 10 साल के बीच की हो गई है और वह 2.5 साल बाद बाहर भी निकल सकता है। ऐसे में यह दरवाजा खोलने जैसा ही तो है, तो फिर पीड़िता का घबराना भी उतना ही लाजिमी है। अब इसके बाद सारा दारोमदार सुप्रीम कोर्ट पर है। सीजेआई सूर्यकांत यह केस किसे सौंपते हैं और इंसाफ की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से की जा सकती है या नहीं, इस पर भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।